आज तो ब्रोकरेजेस भी कई सारे आए हैं, तो कह सकते हैं कि आप कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि एक साथ कई सारे ब्रोकरेजेस हैं जो कि आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। शुरुआत सीधा भारती एयरटेल से करते हैं। आपको पता होगा सिंगटेल ने भारती एयरटेल में स्टेक सेल की खबर कल ही बताई थी और उसी के बाद फोकस में स्टॉक रहा भी है। कल हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी और इसी खबर के दम पर हम देख रहे हैं आज दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर एक तो मैक्वायरी की और एक मॉर्गन स्टैनली की। डील से ये नहीं समझना चाहिए कि एक सिचुएशन जो है सिंगटेल भारत से बाहर निकल जाएगा। एक तरह से सिंगटेल को अपनी सिचुएशन या जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है या कह सकते हैं अपने कारोबार को स्ट्रीमलाइन करना है, जिसके चलते ये डिसीजन उन्होंने लिया है। प्रमोटर के हिस्से बढ़ाने से शेयर पर भरोसा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रोकरेजेस जो हैं वो भी इस पूरी डील के बाद सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के टेकअवेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अगर आप देखें तो इस अनाउंसमेंट के बाद सप्लाई ओवरहैंग जो है वो कुछ हद तक घटता हुआ नजर आएगा और फर्दर स्टेक इंक्रीज की जो खबर है उससे एक हद तक पोटेंशियल जो है वो रीइंफोर्स होती हुई दिखेगी और वैल्यू क्रिएशन जो है स्टॉक में आगे बढ़ जाएगी। तो क्लियरली इस पूरी डील के बाद ब्रोकरेजेस के रडार पर भी भारती एयरटेल है और कुछ हद तक यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट्स जो है वो ऑफकोर्स यहाँ पर ऑन दी पॉजिटिव साइड इस वक्त तो नजर आ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स पर मैक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अराउंड 20% ईपीएस सालाना आधार पर पिछले 3 सालों के लिए यहाँ पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकती हैं और इसी के चलते पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपको बता दें स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ है, इंप्रूविंग मार्जिन्स हैं, लो क्रेडिट कॉस्ट है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर लगातार फोकस में। आपको याद होगा कल छोटी मझौली बैंक्स को लेकर भी हमने एक रिसर्च आपके सामने रखी थी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ रही हैं, लोन ग्रोथ की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही हैं, साथ ही क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो काफी अच्छा है और एनपीएस घट रहे हैं, जिसके चलते बैंक्स फोकस में हैं। अब इस रिपोर्ट में मैक्वायरी की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इनकी टॉप पिक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं और इंडसइंड बैंक जो है वो डार्क हॉर्स की तरह से यहाँ पर साबित हो सकता है। यानी कि कुछ हद तक यहाँ पर संभावनाएं हैं कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी चाल इंडसइंड बैंक की तरफ से आती हुई दिख सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं रिलेटेड अगर अदर सेक्टर्स के साथ कंपेयर करें इसे तो। और इंडसइंड बैंक पर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार भी रखी गई है। टारगेट प्राइस जो है वो इन्होंने 1135 से बढ़ा दिया और बढ़ाकर 1400 कर दिया है। तो इस रिपोर्ट के टेक अवे ये हैं कि बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक पर नजर रखें। इंडसइंड बैंक पर रेटिंग आउट परफॉर्म की गई है और टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं। अब ये तो हुई बैंक्स की बात, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की अगर बात करें, इंडिया इंश्योरेंस पर्टिकुलरली कल के सत्र में अच्छी मजबूती दिखा रहा था और इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है। पर्टिकुलरली यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के लिए कमीशन फर्स्ट ईयर प्रीमियम में हो सकता है कि कुछ हद तक रिडक्शन देखने को मिले, जबकि रिन्यूअल प्रीमियम है उसमें एक बढ़त नजर आ सकती है और इसी के चलते नॉन लाइफ का कैप जो है वो एक हद तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। लिस्टेड प्लेयर्स में एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू में एक हद तक देख सकते हैं आने वाले दिनों में फर्स्ट ईयर कमीशंस में रिडक्शन नजर आ सकते हैं, जिसके चलते इन पर नजर रखनी चाहिए। रिपोर्ट का ये भी मानना है कि लार्ज इंश्योरर्स जो है वो बेटर प्लेस्ड है, यानी कि उनकी स्थिति बेहतर है और बैरियर जो है वो एंट्री लेवल पर कुछ हद तक इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं लाइफ और नॉन लाइफ सेक्टर के लिए। तो क्लियरली एक बटी हुई रिपोर्ट है, लेकिन अगर इंश्योरेंस स्पेस को देखें हमने देखा है इस वक्त तो ट्रैक्शन यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आईटी सर्विसेज पे है। रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल लेस फेवरेबल नजर आ रहा है। 2 साल के सिचुएशन को अगर समझने की कोशिश करें, आईटी सेक्टर में लगातार वॉलेटाइल एक्शंस हमने देखे, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि इस सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। की ओवरवेट इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एम्फासिस है, यानी कि यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं और अंडरवेट विप्रो, एचसीएल टेक और साइन जैसे स्टॉक्स। हालांकि एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आईटी स्पेस को इस वक्त वॉच लिस्ट में ही डालना चाहिए। इंटरनेट पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। जोमैटो इनकी टॉप पिक है, मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते जोमैटो पर यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए दिखे हैं। अगेन अगर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को याद करें, टेलीकॉम पर भारती एयरटेल पर बुलिश है, ओवेट की रेटिंग इन्होंने दी है और जेफरीज की एक रिपोर्ट ग्रीड एंड फेयर पर है, जिस पर आपको खास नजर रखनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग पुश यहाँ पर देखने को मिला है चाइना में और इसी का एक इम्पैक्ट है जिसका जो कि भारतीय बाजार या अन्य बाजार पर जरूर दिखे
रखेगा। पॉजिटिव है ये मैक्रो स्टैंड पॉइंट के लिहाज से। आरबीआई अब फिलहाल अगर देखें तो सिचुएशन जिस तरह से पिछले दिनों भी महंगाई को लेकर उन्होंने बातचीत कही, स्थिति बेहतर इस वक्त नजर आ रही है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट की अगर बात करें, इंडिया एग्जैक्टली ऑपोजिट है चाइना का। चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में जो डाउनफॉल नजर आ रहा है वो हमने देखा ही है, और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया की स्थिति उससे ऑपोजिट यानी कि काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। 2022 एज ए ईयर अगर बात करें, कंसोलिडेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में नजर आ सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली रेजिलिएंट स्टेटस है जो कि इस वक्त मार्केट में देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर पर इस रिपोर्ट में बात की गई है और सिचुएशन रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छी है। और अंत में ऑटोमोबाइल स्पेस पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है और इसी के चलते ऑटोमोबाइल स्पेस पर खास फोकस होना चाहिए। ऑफकोर्स चाहे फिर 2 व्हीलर सेगमेंट हो या 4 व्हीलर सेगमेंट हो, एक इम्पैक्ट फेस्टिवल डिमांड का जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए, ढेर सारी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखी। मोटे तौर पर बैंक्स, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस और साथ ही टेलीकॉम प्लेस पर खास नजर रहेगी। आइए आगे बढ़